अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1600 पॉइंट माइनस आज हुई और 2-3 दिन से मुझे लग रहा था कि मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रही है। आज भी कुछ ऐसा हुआ है कि गिरती हुई मार्केट में 358 मिलियन का काम हुआ है और 5 दिन का एवरेज है 270। कल भी मैं कह रहा था कि मार्केट गिरती हुई मार्केट में वॉल्यूम होना अच्छी बात नहीं है। आज भी ऐसा ही हुआ है कि गिरती हुई मार्केट में बहुत बड़ा वॉल्यूम ये अच्छा साइन नहीं है। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो 24 बिलियन का काम हुआ है आज, और 5 दिन का जो एवरेज चल रहा था वो 21 बिलियन का काम था। अच्छा जी, ये तो हो गई जी हमारी मार्केट की सिचुएशन। उसके बाद हम देखते हैं कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स की क्या सिचुएशन है। फौजी सीमेंट टॉप कंट्रीब्यूटर में आज थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर आज में थोड़ी सी थी हलचल। सिस्टम, कोहिनूर सीमेंट, डीजीकेसी, केटीएमएल, ये स्टॉक्स जो हैं ये हमारे टॉप 5 में आए हैं टॉप कंट्रीब्यूटर जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। और नेगेटिव के अंदर मारी, एंग्रोएच, ओजीडीसी, पीपीएल, हब पावर, पीएसओ, हैवी वेट्स जितने भी थे उनकी वजह से आज बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी है जी। अच्छा जी, अब हम चलें थोड़ा सा सेक्टर को भी देख लेते हैं। सेक्टर्स में अगर हम देखते हैं तो सीमेंट सेक्टर टॉप पे है जी। टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स जो पॉजिटिव जो रहे हैं, सीमेंट सेक्टर जो है वो टॉप पे है। उसके बाद टेक्सटाइल है, रियल स्टेट और टोबैको। और जिन्होंने नेगेटिव जो आज सेक्टर गिरे हैं उनमें ऑयल एंड गैस है, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस, फिर दोबारा एक ऑयल एंड गैस हमारी जो है मार्केटिंग वाली कंपनी है, एक प्रोड्यूसिंग कंपनी है, और पावर जनरेशन, ये सारे माइनस में थे। तो ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा मार्केट में थी। पैनिक है मार्केट में, कल से मुझे परसों से पैनिक नज़र आ रहा है। और उसके बाद अगर आप मेरी वो जर्नल वाली वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे जर्नल से ही 3-4 दिन से फील जो है वो अच्छा नहीं। जर्नल मैं हमेशा से जब भी मैं अपना जर्नल देखता हूँ तो मुझे फील आ जाता है कि यार मार्केट अच्छी है बुरी है, वहीं से आपको फीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हम कैटेगरी ए और ए प्लस को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। और कैटेगरी ए प्लस में अभी फौजी सीमेंट है जी, इसकी अलर्ट कैंडल भी बनी है आज। और एजीएल, पीओएमएल, सीपीएचएल और केटीएमएल की आज अलर्ट कैंडल बनी है। आज 2 स्टॉक्स हैं जिनकी अलर्ट कैंडल बनी है और ये हमारे कैटेगरी बी में स्टॉक्स चल रहे हैं। इसमें डीजीकेसी की अलर्ट कैंडल बनी है आज। डीजीकेसी को जाके देखिएगा, उसकी अलर्ट कैंडल बनी है। लेकिन ये कैटेगरी बी में है, उसको कैटेगरी ए में होना चाहिए अगर हम जो इस पर हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैटेगरी ए में नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम ये कैटेगरी सी है। कैटेगरी डी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कैटेगरी डी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मार्केट ने बहुत दफ़ा 3-4 दफ़ा हो चुकी है, मार्केट ने इतने ज़्यादा स्टॉक्स आते हैं डी के अंदर, उसके बाद मार्केट सपोर्ट ले लेती है। अगर इस दफ़ा सपोर्ट ना ली मार्केट ने तो पिटाई ज़्यादा हो सकती है। ठीक है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि मार्केट सपोर्ट ले ले। उम्मीद तो नहीं कह सकते, दुआ कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले। अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट ना ली तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। उम्मीद नहीं है, मेरी दुआ है कि यहाँ से सपोर्ट ले। थोड़े से हम उसके बाद हम कर लेते हैं जी, हम थोड़े से चार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। आज मैं वो चार्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो स्टॉक्स जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें और उनको देखें। सबसे पहले गंधारा ऑटोमोबाइल है, गाल, बहुत अच्छी मूवमेंट रही है इसकी, 2 दिन से गिर रहा है। तो एक लेवल आप जहन में रखिएगा इसका 425, अगर क्रॉस होता है तो आप इसको लेना बनता है। अगर 425 में अगर आपने बाय ना किया तो फिर 479 के बाद आपने इसको बाय करना है। लंबा गैप है लेकिन मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। और अगर ये अभी फ़िलहाल मैं इसको जब बाय करूँगा ना वो 479 के ऊपर बाय करूँगा। 479 क्रॉस हुआ ना तब हम इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हम इस तरह नहीं देते हैं। स्टॉप लॉस हम देंगे तो हम थोड़ा सा रिस्क लेके स्टॉप लॉस देंगे, ऐसे नहीं। इसके बाद है जी मारी। मारी देख लें कि बहुत अरसे से, तकरीबन पिछले महीने से वो एक दफ़ा टीकेटी से आउट हुआ था। तकरीबन टीकेटी से आउट हुए हुए इसको बहुत अरसा गुजर गया और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया, टीकेटी में आया ही नहीं है। ठीक, उसके बाद आज ज़रा सी मार्केट गिरी है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए। ठीक है। तो मारी तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये हमारी किसी भी उसमें आ नहीं रहा था। थोड़ा सा भी बढ़ता तो ये हमारे उसमें आ जाता रेडार में, लेकिन ये हमारे रेडार में आया नहीं।
इसके बाद अच्छा स्टॉक एबट है। मार्केट वोलेटाइल रही है, प्रेशर में रही है, लेकिन एबट जो है वो मारसैर है। तो एबट मुझे जो अच्छे स्टॉक्स में से, ये भी मैंने जितने भी स्टॉक्स निकाले हैं अपने उसमें से निकाले हैं, जनरल में से निकाले हैं, कि एबट भी मुझे ज़्यादा टफ टाइम नहीं दे रहा। एंग्रो एच की बात की जाए तो एंग्रो एच मैंने आपको कहा था कि यहाँ से इसने सपोर्ट ले ली है, लेकिन सपोर्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें इंटर हो जाएं, कूद जाएं। जो लोग सपोर्ट पे काम करते हैं वो ठीक है, वो बाय कर सकते हैं, बट मैंने आपको कहा था कि हम काम नहीं करते उस वक्त तक जब तक स्टॉक दोबारा मोमेंटम ना बना ले। तो एक दो ग्रीन कैंडल बना लेने से कोई भी स्टॉक जो है वो उसका मोमेंटम बेहतर नहीं हो जाता। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है, उसको मेच्योर होने दिया करें, उसके बाद एंट्री दिया करें। टीकेडी की जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी के ऊपर हम स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं। टीकेडी मैं बता दूं कि अब आजकल मार्केट प्रेशर में है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। और मैंने आपको बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट में वो डेफिनेटली काम करेंगे, टीकेटी को भी अपनी फॉलो करेंगे, सब कुछ करेंगे। जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया भाई, वो अभी स्टॉक मार्केट से दूर रहें। मैं बहुत दफ़ा ये गुजारिश कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भाई जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया, क्योंकि आप स्टॉप लॉसेस हिट होने का ये एक बीच में एक फेज़ आता है जिसमें आप स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। अगर आप बड़ी मंदी होगी तो उसमें आप बचेंगे, और अगर दोबारा तेज़ी आएगी तो दोबारा एंटर हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग नहीं समझते, लोग पैनिक हो जाते हैं। और जैसे नेट सोल, हब पावर का आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा जी कि नेट सोल देखें जी आपका A+ में आया था, उसके बाद गिर गया। तो ये नेट सोल तो हमारा A+ में आया था, बट हमारी कैंडल भी इसकी बनी थी, बट उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ, तो हमने तो नेट सोल लिया ही नहीं था। अगर आप मेरे उसमें जाके देखें जर्नल में, बट अगर हमने लिया भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपने स्टॉप लॉस पे निकल जाते हैं भाई। हमें किसी भी स्टॉक से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमने लिमिटेड लॉस लेना होता है। तो एंग्रो एच भी आप टीकेटी का इंतज़ार करें, अच्छा स्टॉक है। सिर्फ वॉच लिस्ट में डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उसको देखें, और जो उसको देखें, सिर्फ देखें। जब आपके काबू में आएगा तभी आप उसको अपने अडॉप्ट करें, अदरवाइज जब से भाग रहा है या दूर है आपकी स्ट्रेटजी से तो आप उसको दूर ही रहने दें अपने आप से। ठीक हो गया जी। ये थी जी हमारी आज की आज अगर कहते हैं तो हम साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं जर्नल को भी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी बन जाएगी, लेकिन खैर है, मसला नहीं है। अच्छा, ये आ गई जी हमारी जर्नल आ गया। जर्नल में आप देखें फौजी FFL, ये हमारे देख स्टॉक्स हैं, ये आज हमारे हिट हुए जिनका स्टॉप लॉस। FFL, पाक इलेक्ट्रॉन, ग्लेक्सो, हब पावर, इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और बाकी जो नहीं, जिनका नहीं हिट हुआ उनमें DCR, UBL, एबर्ट, CPHL, MTL और ABL। मेरा जर्नल आपको बता देगा कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कौन से स्टॉक्स बाय करें कौन से सेल करें, जर्नल बता देगा। ठीक है, 105 कंपनीज जिनका मैं एनालिसिस करता हूं, उनमें से ये 6 कंपनीज हैं जिन्होंने मार्केट की मार्स सही है, जिन्होंने अपना पोटेंशियल शो किया। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हैं, देखें आपको मजबूरी है कि आपने बाय करना है, तो फिर आप इन स्टॉक्स में से चुनेंगे। अदरवाइज जो टीकेटी के अंडर आती है हम उसमें बाय करते हैं, और जो कमज़ोर स्टॉक्स होते हैं वो हमारी छन्नी से निकल जाते हैं। आज देखें ना, छलना लगा है कैसा, स्टॉक्स को उसने जो है ना निकाल दिए स्टॉक्स। ठीक है जी। तो बाकी फैसल बैंक देखें, इन स्टॉक्स में फैसल बैंक, AGP, नेटसोल, सरले और पाको, POML, इनमें अलर्ट कैंडल बनी बट हाई क्रॉस नहीं हुआ। हाई क्रॉस नहीं हुआ तो हमारी बाइंग ट्रिगर ही नहीं हुई। बाकी AGL और लॉर्ड केमिकल मेरे इनडिसिप्लिन होने की वजह से हम इसमें बाई नहीं कर सके थे, एक प्रॉफिट में एक लॉस में, तो हम इन दोनों को अभी फिलहाल हम साइड पे रखा हुआ है। इनको हम बाद में देखेंगे इनके साथ हम क्या करते हैं। तो ये मेरे स्टॉक्स हैं जी। और कल की बात अगर करें तो कल हमारी जो अलर्ट कैंडल बनी है जिसमें फौजी सीमेंट है, और कौन सा जी स्टॉक,
फौजी सीमेंट और KTML, इन दो में बनी है जी हमारी अलर्ट कैंडल। और ये हमारे थी जी ये हमारा जनरल था। और 2-4 दिन के बाद हम देख लेंगे हमने क्या खोया क्या पाया। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो अगर आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी इसके अंदर फ़र्ज़ कर लें, तो मैक्सिमम 3-3.5 हज़ार आपको लॉस हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं जो हिसाब किताब लगा रहा हूँ वो पर समझ लें कि आप एक स्टॉक को आप 1000 की मैंने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, 1000 के हिसाब से ये मैं सारा जो बना रहा हूँ, जितना भी चैनल बना रहा हूँ वो 1000 की इन्वेस्टमेंट से बना रहा हूँ। तो उससे जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस वो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन चल रही मार्केट में। लेकिन अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट गिरेगी तो मेरे जो वीक स्टॉक्स हैं निकलते चले जाएंगे, तो मुझ पर कोई बर्डन नहीं होगा, बर्डनाइज नहीं होगा। तो ये बड़ा अच्छा, ये आप लोगों को इन चीज़ों को नेगेटिव ना लें कि जी स्ट्रेटजी फेल हो गई है, ये हो गया वो। मार्केट जब गिरती है तो स्टॉक नीचे ही जाएंगे। मार्केट क्यों गिरती है? स्टॉक की प्राइसेस नीचे आती है जिसकी वजह से मार्केट गिरती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट गिरे और आप प्रॉफिट में चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्टॉक मार्केट नाम ही यही है कि आप इसके ऊंच नीच का नाम ही स्टॉक मार्केट। अगर ये स्टॉक मार्केट में ऊंच नीच ना हो तो फिर स्टॉक मार्केट में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? ठीक है, फिर तो आप बॉन्ड्स ले लें या फिर आप फिक्स डिपॉजिट में चले जाएं, तो फिर स्टॉक मार्केट का हुस्न जो है वो कायम नहीं रह सकता। तो हमें जो सीखना है, जब मार्केट नीचे जाती है तो हमने कैसे रिएक्ट करना है वो हमें पता होना चाहिए। मार्केट जब देखें, एक फेज होता है, हमने फेज के हिसाब से पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप हर फेज में पैसे बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब दूसरा फेज आएगा जिसमें शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो एक अलग फेज होता है, वो अभी फेज नहीं है, बहुत दूर है अभी आप उसका सोचे भी ना। तो अभी हम फिलहाल पॉजिटिव साइड पे ही हम अपनी जितनी भी हमारी स्किल है हम उसको आजमा रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चीज़ें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें हैं, जो बुरे स्टॉक्स होते हैं हमारी लिस्ट से ऑटोमेटिकली निकलते चले जाते हैं। होता यही है स्टॉक मार्केट में कि जब मार्केट क्रैश होती है तो अच्छे स्टॉक्स ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक से निकल जाते हैं। देखें, सबसे बड़ा जो इशू होता है वो अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करना। जैसे CPHL को मैंने अभी तक नहीं सेल किया। ठीक है, तो अच्छे स्टॉक्स को रोकना, और मैं डेलिबरेटली लॉस करना चाहता हूं कि यार आपको बताऊं, अदरवाइज बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो 5%, 7%, 8% तक गए हैं। मैं उनको पार पार पे सेल कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं सेल किया। ठीक है, इसलिए सेल नहीं किया कि स्ट्रेटजी को पूरी तरह आजमाएं। वैसे तो आप 6, 7, 8% गया, आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया और 6% माइनस से आप 0% पे चले गए, तो इतना लॉस ना होता, इतना भी लॉस ना होता। लेकिन हम लॉस डेलिबरेटली लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? कि हम चांस लेते हैं कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। और आजकल स्टॉप लॉस के बगैर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप रुक जाएं। और जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया स्टॉक मार्केट में, वो बिल्कुल काम ना करें। स्टॉक मार्केट में परेशान रहेंगे। मैं आपको 1 महीने से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया वो परेशान रहेंगे, और जिन लोगों ने पैसा बनाया है, थोड़ा बहुत अगर आप प्रीमियम दे देंगे स्टॉक मार्केट को, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने गेम के अंदर इन रहना होता है। इसीलिए सारी जितनी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो गेम के अंदर इन रहने के लिए करते हैं, क्योंकि गेम का कुछ पता नहीं होता किस वक्त जो है वो चेंज हो जाए। सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जब सिनेरियो चेंज होता है आप गेम में नहीं होते और आप आउट हो जाते हैं। बिल्कुल अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।